निहारिका ने जवाब दिया, कोई नहीं है नवाब साहब। तन्नू चाय की चुस्की तो ले ही रहा था, साथ ही निहारिका की कमर को देख रहा था। उस गदराए हुस्न की मलिका की कमर बिल्कुल चिकनी नजर आ रही थी। वो उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था और उसके मन में उसे छू लेने का विचार आ रहा था। इतने में कमरे में शहनाज आ गई और तन्नू की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ नवाब साहब, क्या खिचड़ी पक रही है दिमाग में? तन्नू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही चाय की चुस्की ले रहा हूँ। तुम्हें भी पीनी हो तो बताओ। तन्नू ने अपनी नजर चुराते हुए कहा, रहने दीजिए, मैं खुद ही बना लूंगी। शहनाज ने तन्नू की ओर देखते हुए कहा। इतने में तन्नू ने उससे पूछा, शहनाज, क्या कल तुम मेरे साथ तहखाने में चलोगी? ना बाबा ना, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? शहनाज ने जवाब दिया। तुम भी क्या बच्चों की जैसी बातें करती हो? आज के जमाने में तुम भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करती हो? तन्नू ने निडरता दिखाते हुए कहा। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, निहारिका ने कहा। बहुत अच्छा, हम तीनों ही कल तहखाने चलेंगे इस बात का पता लगाने की आखिर उस तहखाने में ऐसी चीज क्या छुपी हुई है जिससे घर के बाकी नौकर इतना डरे हुए हैं। तन्नू ने निहारिका और शहनाज दोनों से कहा। शहनाज और निहारिका के चेहरे पर गंभीरता के साथ डर साफ झलक रहा था। रात काफी हो चली थी। खाने के टेबल पर एक दूसरे को गुड नाइट कहने के बाद शहनाज और तन्नू अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। तन्नू ने अपने कपड़े बदले और नाइट सूट में बिस्तर पर सोने चला गया। कुछ देर बाद तन्नू की नींद खुली। उसने अपनी घड़ी में देखा तो 3 बज चुके थे। उसे जोर से प्यास लगी थी, लेकिन बगल में रखे जग में पानी खत्म हो गया था। उसने अपने मन में सोचा, बड़ी अजीब बात है, अभी तो पानी भरकर रखा गया था। सोने से पहले एक बार भी नहीं पिया, तो फिर ये पानी कैसे खत्म हो गया? तन्नू ने इतना सोचा ही था, फिर उठकर किचन की ओर बढ़ने लगा कि अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। उसने पहले तो इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर जब आवाज काफी जोर से आने लगी तो उसने उस आवाज का पीछा किया। वह कदमों की आहट उसे तहखाने के पास ले गई। कदमों की आहट इतनी साफ सुनाई पड़ रही थी कि कोई भी दूर से सुन ले, और दरवाजे के नीचे दरार से लाल रोशनी चमकती हुई दिखाई पड़ रही थी। तन्नू तहखाने के दरवाजे के निकट आया तो कदमों की आहट थोड़ी धीमी पड़ गई। उसने जैसे ही दरवाजे पर कान टिकाए, अचानक एक खौफनाक हाथ बाहर निकलकर आता है, दरवाजा तोड़ते हुए, और तन्नू को जकड़ लेता है। तन्नू घबराहट में अपनी आंखें बंद करके जोर से चीखता है, बचाओ बचाओ। इतने में उसकी आंखें खुल जाती है तो वह देखता है निहारिका खिड़की का पर्दा हटा रही थी और सुबह का सूरज निकल चुका था। उसने तन्नू की ओर देखते हुए कहा, किसने पकड़ लिया नवाब साहब को? आपको किससे बचना है? तन्नू ने बात को बदलते हुए कहा, जिसने पकड़ना है वो तो कभी पकड़ती नहीं है, जिसे नहीं पकड़ना होता है वो सपने में भी पकड़ लेता है। तन्नू का शरारत भरे जवाब का मतलब शायद निहारिका समझ गई थी, इसलिए उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोली, अब जल्दी से तैयार भी हो जाइए और नाश्ते की टेबल पर आ जाइए। याद है ना, आज तहखाने की छानबीन करनी है। तन्नू तैयार होकर टेबल पर पहुंच जाता है, जहां शहनाज पहले से ही मौजूद थी। तन्नू ने शहनाज को गुड नाइट कहा। वापसी में शहनाज ने भी उत्तर दिया। नाश्ता खत्म होते ही तीनों पहले तन्नू की अम्मी को देखने गए। उनकी हालत में सुधार तो था, लेकिन वह किसी से बातचीत नहीं करती थी। निहारिका और शहनाज ने उन्हें दवाइयाँ देकर आराम से बिस्तर पर लेटा दिया, क्योंकि उनकी दवाइयाँ ऐसी थी कि किसी भी इंसान को कुछ देर में सुला देती थी। उनके सो जाने के बाद तीनों तहखाने की ओर चल दिए। हो सकता है कि इस तहखाने में कुछ ऐसा राज छुपा हो जिसे आज तक कोई ढूंढ न पाया हो।
शायद कोई खजाना हो या छुपा हुआ रहस्य जो तीनों को अमीर बना दे। हो सकता है कि लोगों की बात सही हो और यहाँ पर कोई भूत प्रेत भी हो, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक वहम हो जो लोगों ने पाल रखा है। तनु के मन में ये सारी बातें चल रही थी। जैसे ही वह तीनों तहखाने की ओर बढ़ रहे थे, तहखाने के कमरे के बाहर एक बड़ा ताला लटका मिला। तनु ने आसपास नजरें डाली तो देखा कि कोई ज्यादा काम आने वाली चीज नहीं मिली, बस एक लोहे की खंती रखी हुई थी। उसने उस खंती को उठाया और तहखाने के कमरे के उस ताले को तोड़ दिया। तनु ने तहखाने का ताला तोड़ तहखाने का दरवाजा खोला। निहारिका और शहनाज की हालत डर से खराब हो गई थी। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तनु को भी उनके डर का अंदाजा हो गया था। पूरे तहखाने में धूल ने चादर चढ़ा रखी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सदियों से हाथ ना लगाया हो। चारों ओर दीवार पर मकड़े के जाले साफ नजर आ रहे थे। तनु ने तहखाने में सामने रखी मेज पर देखा तो कुछ पुराने दस्तावेज रखे हुए थे, कुछ नक्शे थे और एक पेपरवेट भी था। निहारिका और शहनाज सामने रखी अलमीरा खोलकर छानबीन कर रहे थे। उस तहखाने में कुल 5 अलमारियां थी। तनु ने दस्तावेज की छानबीन से पता लगाया कि उसके अब्बू शायद हिमालय की किसी गुफा के ऊपर काम कर रहे थे। कुछ दस्तावेजों से पता चला कि उस गुफा से उन्हें एक अमूल्य वस्तु प्राप्त हुई थी। उस अमूल्य वस्तु का उन दस्तावेजों में जिक्र तो था, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा था कि वो क्या थी। तनु ने उन दस्तावेजों को अपने कोट की जेब में रख लिया और सामने की अलमीरा की ओर बढ़ गया। सभी अलमारियों को देखने के बाद उसने सभी दस्तावेज एक जगह इकट्ठा किए। वहीं थोड़ी दूर में एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। उन तीनों ने उस पुराने संदूक को खोला। उसमें एक कंकाल रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था काफी पुराना है, लेकिन उस संदूक के कंकाल का सिर गायब था। आखिर इसका सर कौन ले गया होगा और ये कंकाल यहाँ क्या कर रहा है? शहनाज ने अचंभित होते हुए पूछा। तनु ने उसका उत्तर दिया, मुझे लगता है अब्बू और उनके दोस्त किसी प्रोजेक्ट पर हिमालय के पहाड़ों की गुफाओं पर गए थे। वहां से उन्हें शायद ये कंकाल मिला होगा। यह कोई मामूली कंकाल तो है नहीं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि काफी समय से बर्फ में जमा हुआ होगा, तभी इसके कोट में पानी से गलने के निशान है। लेकिन नवाब साहब, इसका सिर गायब होने की क्या वजह हो सकती है? निहारिका ने तनु की ओर देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि यह एक अंग्रेज का कंकाल है, क्योंकि इसके कपड़ों से तो यही पता चलता है। लेकिन ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई कि इसका सिर कौन ले गया होगा और क्यों। तनु ने कंकाल को ध्यान से देखा। उसके कोट का आधा हिस्सा फटा हुआ था और उसकी पतलून भी कई जगह से फट सी गई थी। उसके पाँव में लॉन्ग बूट थे, जो ज्यादातर पहाड़ों पर चलने वाले लोग ही पहनते हैं। तनु उन बूट को देखकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उन तीनों ने वहां से जरूरी कागजात बटोरे और तहखाने को बंद कर दिया। शहनाज एक नया ताला लेकर आई और उसने तनु को दे दिया। तनु ने उस तहखाने के दरवाजे का कुंडा बंद करके उस पे ताला लगा दिया। तीनों तहखाने से मिले कागजात को लेकर हॉल में आए। उन्होंने उन सभी दस्तावेजों को हॉल की एक बड़ी टेबल पर रखा। फिर तनु और शहनाज मिलकर उन दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने लगे। निहारिका तनु की अम्मी के कमरे में उनका हाल पता करने चली गई। तनु और शहनाज ने दस्तावेजों से पता किया कि वो कंकाल काफी कीमती था, जिसे तनु के अब्बू अपने इंतकाल से पहले ही इस तहखाने में ले आए थे। उस कंकाल का सिर काफी कीमती और चमत्कारी था। तनु ने शहनाज की तरफ देखते हुए कहा, शायद उस कंकाल के सिर गायब हो जाने की यही वजह थी
कि वह चमत्कारी था। लेकिन ऐसा कौन सा अंग्रेजी चमत्कारी कंकाल मिल गया था? इतने में शहनाज ने कहा, मुझे लगता है कि उस कंकाल का सिर इस हवेली में आने के बाद गायब हुआ था। यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन सिर गायब किसने किया होगा, ये अपने आप में एक पहेली है। तनु ने शहनाज से अचंभित भाव से कहा। शाम हो चली थी सब कुछ देखते हुए। तनु ने शहनाज से कहा, अच्छा अब चलकर नहा धोकर फ्रेश हो लिया जाए। आज तहखाने की काफी सफाई कर ली है। शहनाज भी उसकी बात मानकर अपने कमरे की ओर फ्रेश होने चली गई। दोनों फ्रेश होने के बाद डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। निहारिका उन दोनों के लिए कॉफी ले आई। कॉफी पीते पीते शहनाज ने तनु से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इस हवेली में इसी सिर कटे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही का भूत घूमता है? इस पर तनु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम भी अजीब अजीब बातें करती हो। उस तेज लाल रोशनी का क्या जिसका जिक्र हवेली के सारे नौकरों ने किया था? आखिर वो लाल रोशनी उन सभी को तहखाने के रोशनदान से जलते हुए दिखने की क्या वजह हो सकती है? अगर उस कंकाल का सिर चमत्कारी है तो धड़ भी तो चमत्कारी होगा, निहारिका ने पूछा। तनु थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में ये विचार आ रहे थे कि जब से वो इस हवेली में आया है उसने 2 बार उस तहखाने में किसी के कदमों की आहट सुनी है। लगातार 2 रातों को एक जैसी ही सपने, घड़ी में 3 बजे का घंटा दिखाई देना, ये सारी चीजें किसी और इशारा कर रही थी। लेकिन तनु ने बात बदलते हुए शहनाज से पूछा, अगर तुम्हें उस कंकाल का सिर मिल जाए तो तुम क्या करोगी? अगर वो सचमुच चमत्कारी हुआ तो उससे बहुत सारी दौलत मांग लूंगी और इस दुनिया पर शहजादी बनकर राज करूंगी। शहनाज ने पलक झपकते ही जवाब दिया। दोनों मिलकर हंसने लगे। रात काफी हो चली थी। निहारिका ने दोनों का खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और खुद तन्नू की अम्मी के लिए सूप लेकर उनके कमरे की ओर चली गई। शहनाज और तन्नू खाना खाने लगे। डाइनिंग टेबल पर खाना खत्म होने के बाद तन्नू ने शहनाज को गुड नाइट बोला और निहारिका से अपने कमरे में पानी रखने का हुक्म दिया। निहारिका ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। तनु ने अपने कमरे में जाकर नाइट सूट पहना और अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद निहारिका जग में पानी लेकर आई। तनु ने उसे अपने पास थोड़ी देर बैठने को कहा। निहारिका पहले तो थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर पास की कुर्सी पर बैठ गई। तनु ने उसे बिस्तर पर ही लेटते हुए पूछा, अच्छा तो निहारिका, तुम इसी हवेली में रहती हो या कभी अपने घर भी जाती हो? जाती हूँ ना नवाब साहब, हर शनिवार को जाती हूँ और रविवार की शाम को वापस आ जाती हूँ। निहारिका ने तन्नू के प्रश्न का उत्तर दिया। अच्छा, कोई आशिक या मंगेतर है क्या तुम्हारा? तन्नू ने थोड़ा संकोच से पूछा। नहीं नवाब साहब, अब तक तो कोई आप जैसा कहाँ मिला, निहारिका ने शरारत भरे अंदाज में जवाब दिया, जैसे वो जानती हो कि तनु ने ये प्रश्न उससे क्यों पूछा। तनु के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, जैसे उसे किसी खजाने की चाबी मिल गई हो। लेकिन उसने अपने हाव भाव को काबू में रखते हुए निहारिका से कहा, अच्छा तो चलो, अब तो मैं मिल गया हूँ, अब क्या ख्याल है? निहारिका का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढका और वहां से भागती हुई चली गई। तनु भी समझ गया, लड़की हंसी तो फंसी, उसका आधा काम हो चुका था। बस अब इजहार करके आंखें चार और जिया बेकरार करना बाकी रह गया था। तनु ने ठंडी आहें भरी और एक गिलास पानी पिया, फिर थोड़ी देर बाद सो गया। रात का घनघोर अंधेरा बाहर छाया हुआ था और साथ ही उस पर कोहरे ने चादर चढ़ा रखी थी। लेकिन शायद उस हवेली में किसी को चैन की नींद नहीं आ रही थी। कदमों की तेज आहट सुनकर तनु की नींद खुली। वो कुछ देर के लिए अपने बिस्तर पर ही लेटकर उन कदमों की आहट को सुनकर सोचने लगा, इतनी रात को कौन टहल रहा है?
हवेली में कहीं कोई चोर तो नहीं। वह अपने बिस्तर से उठा, उसने अपना नाइट गाउन डाला और धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। तनु उन तेज कदमों की आहट का पीछा करने लगा। वह उसी जगह पहुंच गया, लेकिन जो उसने देखा उस पर यकीन कर पाना शायद हर पढ़े लिखे युवक के लिए असंभव था। तनु ने देखा वही कंकाल हवेली में इधर उधर घूम रहा था। शायद वो अपना सिर ढूंढ रहा था। तनु एक तरफ बड़ी सावधानी से छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। एक ओर जहां उसके रोंगटे खड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर उसके मन में सवाल भी था। और वह ये था कि ये कंकाल उस तहखाने से बाहर कैसे आया। वहां तो ताला लगा दिया गया था। तनु उस कंकाल का बड़ी सावधानी से पीछा करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का घंटा बजाया, वो कंकाल अपने तहखाने की ओर बढ़ने लगा। तनु भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने देखा कि वह अंग्रेज का कंकाल अपने संदूक के अंदर जाकर लेट गया। फिर संदूक अपने आप बंद हो गया और ठीक उसी तरह बंद हो गया हवेली के तहखाने का दरवाजा। तनु को बड़ी हैरत हुई। ये सब देखकर तनु सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटकर तनु ये सोचने लगा कि सबकी बात सही साबित हो गई। इस हवेली में हकीकत में भूत है, जो शायद रोजाना ही इस हवेली के चक्कर लगाता है। शायद उसे अपनी खोपड़ी की तलाश है। यह सिर कटा कंकाल इस हवेली में तब तक घूमता रहेगा जब तक उसे अपना सिर नहीं मिल जाता। लेकिन उस सिर को चुराया किसने होगा और क्यों चुराया होगा? शायद उस कंकाल की खोपड़ी कुछ ज्यादा ही कीमती है, उस कंकाल के लिए भी और उसे ढूंढने वाले के लिए भी। इस कहानी को आगे सुनने के लिए कहानी के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।